हे एवरीवन। सो अपने डिज़ाइन को अपग्रेड करने की, इम्प्रूव करने की सीरीज़ की ये पहली वीडियो है और हम इसमें बात करेंगे कि आपने एक डिज़ाइन बनाया है जो आपके ख्याल में बहुत ठीक लगता है एज अ बिगिनर, और मोस्टली आपका प्रोसेस कुछ ऐसा है कि आपने पहले उसका कंटेंट एक जगह पे लिख लिया, टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग कर ली, नहीं तो कॉपी पेंसिल से उसको लिख लिया, और मे बी यू डिड इवन स्केचिंग, और उसके बाद उसको फिग्मा या किसी प्लेटफॉर्म पे आपने ट्रांसफ़र कर दिया है। और वो उसके लिए यू आल्सो फाउंड योरसेल्फ अ टेम्पलेट, और वो टेम्पलेट विजुअली बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज़ ऑफ देयर कलर चॉइसेस और इवन टाइपोग्राफी। और उन्हीं दोनों चीज़ों को देखते हुए यू वर लाइक ओके, दिस इज़ गुड। और उसको बनाते हुए एज़ अ बिगिनर यू लेफ्ट आउट सम डिटेल्स, या फिर वो इंस्पिरेशन ही इतनी अच्छी नहीं थी, इट कैन बी एनीथिंग, या उसमें आपने कोई चीज़ ऐसी देखी जिसमें यू वर लाइक ओके आई डोंट नो हाउ दिस इज़ डन, तो मे बी आई गेट रिड ऑफ दिस, और वे इवेंचुअली यू एंड अप लुकिंग लाइक दिस। अब एज अ बिगिनर यू विल सी कि इसमें कोई मसला नहीं है। शिफ्ट जी करके मैं इसकी ग्रिड बंद कर रही हूँ एंड यू कैन सी कि इट लुक्स प्रीटी रीजनेबल इफ यू आस्क एनी पर्सन जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है। बट हम क्या करने वाले हैं, हम उसको ये बनाने वाले हैं। तो यहाँ से शुरू होंगे और इसको इवेंचुअली ऐसे लेकर आएंगे एंड वी विल टॉक अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू टेक द डिसीजंस। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आई सिलेक्टेड दिस एंड आई सॉ कि इसके अंदर ये 3 कलर्स यूज हुए हैं सारे सेटअप में। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने वो 3 एक्सट्रैक्ट करके इधर रख लिए। उसके बाद आई फिगर्ड आउट ये किसी बच्चे का काम है, तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर से देखा कि कितने साइजेस टाइपोग्राफी के यूज हुए हुए हैं। तो ये देखें, 1, 2, और उसके बाद ये तीसरा साइज है यहाँ पे। तो वो ये हमने मैंने जो भी चीजें मुझे मिली हैं वो किस तरह से यूज हुई हुई थी, मैंने उनको यहाँ पे स्टैक कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक कॉपी बनाएंगे। तो मैंने इसकी एक डुप्लीकेट बनाई है और अब हम इसको एनालाइज करते चले जाएंगे और बनाते चले जाएंगे अपने लिए अ, कुछ डिफरेंट। तो ये दो चीजें मैं साइड पे रख रही हूँ। आप एक साथ फ्रेम एक खाली रख लें। अब हमने क्या करना है, कुछ डिफाइन करना है। हमने एक एक सेक्शन पे चलते हैं, बल्कि पहले ओवरऑल स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास 5 सेक्शन है। विच सेक्शन कैन हैव द हेडिंग? तो महजबीन खालिद विल कैन बी द बिगेस्ट थिंग वी राइट हेयर, या फिर द विडो कैन बी द बिगेस्ट थिंग वी राइट हेयर, डिपेंडिंग कि आप इन दोनों में से किसको वैल्यू देना चाहते हो। इफ इन योर पर्सोना इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उस बंदी का नाम ध्यान से दिखाओ, तो दैट यू कैन डू। अगर आपको लगता है कि यू हैव टू शो द एडजेक्टिव्स या उसके ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जो वो दिखाने हैं, तो यू विल यूज दैट कि भाई उसको बड़ा कर देंगे। तो अभी के लिए मैं इसको महजबीन खालिद को बड़ा करना चाहती हूँ। 1, यू कैन स्टार्ट विद द टाइपोग्राफी स्केल ऑफ कोर्स, लेकिन अभी मैं कहूंगी कि ऐसे नहीं मतलब करें, अभी एक्सपेरिमेंट करें क्योंकि ये पहली वीडियो है। मैं यहाँ से ना इसके अंदर, चूंकि ये किसी और का काम है, इसमें ये टाइपोग्राफी अप्लाई हुई हुई है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ डिस्ट्रॉयर सर्च कर रही हूँ अपने प्लगइन्स में ये, और इसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल्स को मैं डीलिंक कर रही हूँ, डिस्ट्रॉय कर रही हूँ, ताकि मुझे एक एक चीज को ना मतलब हटाना पड़े। तो अब मैं इस मरियम महजबीन खालिद को सिलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ पे बजाय उसके कि ये कौन सा टाइपोग्राफी का स्केल है, आई सी मैनरो। अच्छा, यहाँ पे आई विल से कि मैं इसको बड़ा करती हूँ थोड़ा सा, तो आई विल ट्राई थोड़ा थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हुए। इफ आई हैव नो आइडिया आई एम गोना गो हियर, और यहाँ पे टाइप्स स्केल सर्च करूंगी इन यूआई। तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस आएंगे, और अभी के लिए क्विकली देखने के लिए आई एम गोइंग हेयर, और जिसमें उसने क्लियरली बनाया हो, ये रहा। तो यहाँ पे उसने कुछ बनाया हुआ है, और यहाँ से कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया इमेज को, और मैं यहाँ ले गई हूँ ताकि आई हैव एन आइडिया। यानी आई एम टेलिंग यू अबाउट द प्रोसेस कि किस तरह से यू कैन गेट स्टार्टेड विदाउट बीइंग ब्लॉक्ड बाय एवरी स्मॉल डिसीजन। तो मुझे आइडिया हो गया कि अच्छा ये मैंने यूज करना है। या फिर यू ऑलरेडी मेड समथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। अभी इसको मैं रेफरेंस के लिए यूज कर रही हूँ। तो ये कह रहा है कि 47.78 तुम्हारी एच हेडिंग हो सकती है। तो मैंने एनालाइज करना है कि ये मेरा केस स्टडी है। दिस इज नॉट अ यूआई स्क्रीन फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, मीनिंग कि 48 की स्क्रीन हेडिंग अगर मैं यहाँ पे दूं तो वी कैन मेक इट वर्क, बट वो काम नहीं किया उसने। तो आई विल कम जंप टू द सेकंड वन, वो हो गया 40 वाला। तो अब मैं इसको जब देख रही हूँ तो आई रियलाइज कि ये इतनी बड़ी है, तो मे बी आई वांट टू सॉल्व इट यूजिंग दिस दिस स्पेस जो साइड पे वेस्ट हो रही है।
तो व्हाइट स्पेस की ज़रूरत होती है, बट व्हाट आई कैन डू इज़ कि अभी के लिए मैं अगर इसकी ग्रिड ऑन करूँ तो आई कैन सी कि ये जो सारा एरिया है, थोड़ा-सा इसमें से हम और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो लेट्स डू दैट फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं गई 12 कॉलम के में, यहाँ पे मार्जिन 120 के हैं, तो मैं इधर से दोनों साइडों पे मे बी 72 या 80 रख के बाकी सारा इधर यूज़ कर लेती हूँ। स्पेसिंग की जो मैंने बात की है कि वाइट स्पेस की ज़रूरत होती है, तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि उसके लिए हम गटर जोन-सा है, लाइन्स कॉलम्स के दरमियान की स्पेसिंग उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि डिज़ाइन इज़ वाइड। तो अब मतलब एक तरफ से कम किए हमने साइड पे मार्जिन्स, तो हमने ऐसा नहीं है कि हर जगह से ख़त्म कर देने हैं, वी आर जस्ट गिविंग इट मोर स्पेस। तो वो करके अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे कुछ इस तरह से, और इसको खींच के थोड़ा-सा ड्रैग, अभी हम ऑटो लेआउट की तरफ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, इस वज़ह से वी आर जस्ट डूइंग दिस ड्रैग थिंगी। तो अब हमें पता पता चल गया कि लेआउट एटलीस्ट इस तरह से इम्प्रूव होगा। मेक श्योर कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये अभी के लिए फ्रेम हैं, जस्ट इन केस यू आर फॉलोइंग दिस। अच्छा, यहाँ पे हमने 48 पे गए थे, अभी भी हमने इतनी जगह स्कोर दी है, बट दिस डिडंट वर्क आउट, मीनिंग वी नीड टू ट्राई अ लिटिल स्मॉलर वर्जन। तो ये 40 वाला है, तो आई विल ट्राई दैट। तो ये 40 वाला मैंने ट्राई कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो नाउ आई विल, अब मैं इस पे एक्सपेरिमेंट करूंगी कि व्हाट आई वांट टू डू। तो पहली प्रेफरेंस यही होती है कि हम उसको राइट अलाइन करें। राइट अलाइन करके यूजिंग एरोज मैं उसको सर्टन जगह पे प्लेस करूंगी, तो मैं देखूंगी कि अच्छा ये 32 से ठीक लग रहा है। उसके बाद व्हाट आई विल डू इज, अब मैं यहाँ से जाके आपको अपना टाइप स्केल दिखा देती हूँ कि ये मैंने ऑलमोस्ट इसी किस्म का बनाया हुआ है। तो चल इसको जाके अपडेट करते हैं बेस्ड ऑन दिस। तो H1 जोन सी है मेरी, वो 48 है, तो ये तो ठीक है। H2 जोन सी है, वो हो गई 40, ठीक है। और H3 हो गई मेरी 33। मुझे 33 का नंबर, ऐसे रैंडम नंबर नहीं पसंद, तो मैं 32 कर दिया इसको। यहाँ पे ये 28 का ऑप्शन मुझे दे रहे हैं, मैंने 28 को अपडेट कर दिया। उसके बाद आगे H5 के अंदर मेरे पास 24 है, तो मैंने 24 रख दिया। H5 की अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, H6 की तो अभी के लिए मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया टू अवॉइड कन्फ्यूजन। ये मेरी केस स्टडी है, तो मैं बजाय 16 के जाने के, मैंने अपनी बॉडी जोन सी है वो रखी है 22 और 18 की अभी के लिए, क्योंकि यहाँ से ये प्रेजेंट होगी, ये यूआई की स्क्रीन नहीं है, और लिस्ट फॉर्मेट के लिए अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। तो ये हट गया, इसकी मैंने अभी के लिए डिलीट कर दिया टू अवॉइड कन्फ्यूजन, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से ये स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, तो आई वांट दिस टू बी H2, वो मैंने अप्लाई किया। अब इससे ये जो चेंज आपने देखा है वो ये था कि मैंने इसके ऊपर लाइन हाइट भी प्रॉपर अप्लाई की हुई है, विच इज़ बिगर हेडिंग्स, जो अराउंड 100 टू 140। और अगर वैसे आपने रखनी है, अभी के लिए मैन रोप के लिए वो चल रही थी, बट इट डिपेंड्स कि वो आपने कौन सा फॉन्ट चूज़ किया है। तो एनीवेज यहाँ पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ से व्हेन आई एनालाइज दिस, तो इट्स अभी ये इसकी सपोर्टिंग टेक्स्ट है, तो एक दो दो हेडिंग्स आपस में पेयर नहीं हो सकती। आपकी पहली इंस्टिंक्ट ये होगी कि अच्छा इसको हेडिंग 2 के साथ पेयर कर दो या हेडिंग 3 के साथ कर दो, दैट शुड नॉट बी द केस। सपोर्टिंग टेक्स्ट में से, बॉडी टेक्स्ट में से, कॉपी टेक्स्ट में से हम उठाएंगे। और हमने अभी के लिए यहाँ पे मैं 22 या 18 देखती हूँ, तो आई लाइक 18 या 12, मेरे ख्याल से ये अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने अलाइन कर दिया इसको। उसके बाद ये इमेज है, इमेज को अभी के लिए यहीं पे रखते हैं। नाउ लुक एट दिस, व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी हैव हियर। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये एक ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दो स्टाइल्स हैं। पहली चीज तो ये गलत है। पहले मैं क्या करूंगी कि आई विल गेट रिड ऑफ दिस सेक्शन, और सिर्फ ये वाला है। फिर आई एम सीइंग कि यहाँ से लेआउट में, रीसाइजिंग में, इफ यू डोंट सी दीज हेडिंग्स, आप यहाँ पे जाओ और यहाँ से प्रॉपर्टी लेबल्स को चेक कर लो। अगर यहाँ से ये चेक नहीं हुआ हुआ तो आपको ये हेडिंग्स नजर नहीं आएंगी। तो आप देखेंगे ये बॉक्स है, तो ये बहुत बड़ी खराबी अक्सर बच्चे करते हैं कि जब टेक्स्ट डालना है तो ऐसे रेक्टेंगल डालते हैं और उसमें टाइपिंग करते हैं, और उसके बाद आप देखें कि ये इतनी जगह लेगा। इसको अलाइनमेंट ठीक भी कर दें, अभी लग रहा है अच्छा मैंने ठीक कर दिया, लेकिन अगली कॉपी ये देखें, ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं डब्बे किस तरह से। तो आपको कभी भी ऐसे लगे कि एक्स्ट्रा बॉक्स बन रहा है आपके टेक्स्ट के करीब, तो आप यहाँ जाके इसको हग विथ पे कर दो, सॉरी ऑटो विथ पे कर दो, या ऑटो हाइट पे कर दो। तो अभी के लिए ये हमारे लिए सिनेरियो ठीक है, तो ये मैंने इसको अलग कर दिया। 24 वाला साइज मैंने कौन सा बनाया था, ये H5 वाला, वो अप्लाई कर दिया। इसकी एक डुप्लीकेट बनाई और उसमें इतना सारा हिस्सा पेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब हमने
इस वी गॉट रिड ऑफ दिस। अब हम जो है हम आइडिया क्या है कि इसको प्लेस करेंगे यहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि ये यहाँ से 24 दूर होगा, सॉरी 32 दूर होगा, तो 32 कर दिया, इसको भी यहाँ पे अलाइन कर दिया दोनों चीजें, और इसके दरमियान 8 के मल्टीपल्स में 16 की स्पेसिंग दे दी। यहाँ तक सारी बात ठीक जा रही है। यहाँ पे भी मैं इसको 32 की स्पेसिंग दूंगी। इसको अब व्हाट कैन वी डू, हमारे पास नीचे ग्रिड नजर आ रही है। अभी मैं डबल ग्रिड और कम्प्लेक्स ग्रिड में नहीं जा रही, लेकिन मैं आपको आइडिया देना चाहती हूँ कि आप अंदर जो सी स्क्रीन है, मतलब एक फुल स्क्रीन की ग्रिड है जो रेड लाइंस में नजर आ रही है, और एक और ये जो ग्रिड है अंदर बॉक्सेस हैं, इनकी अपने ग्रिड आप लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसके अंदर मेरे पास 2 कॉलम हो तो आप ये 2 लगा लें। आप चाहते हैं इसके अंदर 32 की पैडिंग हो तो ये आप 32 की पैडिंग लगा लें। मार्जिन सॉरी, कि यहाँ से मैंने इतना दूर रखना है। अब मैं अगर इस वाले को माइनस कर दूं या थोड़ी देर के लिए बंद कर दूं, तो यू विल सी कि अब मेरे पास बहुत अच्छी अलाइनमेंट इस बॉक्स के अंदर की भी बन गई है। तो वी कैन यूज दिस, और अभी के लिए वी कैन ऑनेस्टली ये भी यूज कर सकते हैं, इस वाली के अंदर से मैं इसको बंद कर रही हूँ। तो तो बेसिक पिछली स्क्रीन के वो जो 4 कॉलम है उसके साथ भी आई कैन ट्राई कि ये वाली चीज़ जो-सी है ना वो यहाँ अलाइन हो। तो अब मेरा फ़ोकस क्या है कि मैं इसकी अलाइनमेंट्स इम्प्रूव करूँ। तो ये जो साइज़ है कि इसका बड़ा होना, ये देखो इसका 24 होना और इसका 20 होना, फर्स्ट दैट इज़ रैंडम। और दूसरी बात कि इसकी अलाइनमेंट ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आई वांट टू हैव मोर कंट्रोल, तो मैं ये ऐसे इस तरह के पीसेस ले आती हूँ। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इन सारों को ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया, इन चारों को 2 हिस्सों में अलग कर दिया जैसे ये डिवाइड होना था, और मैं उसी आइडिया पे कि ये अलाइन किसी तरीके से ठीक होने चाहिए, मैंने ऐसे प्लेस किया। एंड आई रियलाइज्ड कि चूंकि अभी भी मेरे पास टेक्स्ट पे कॉपी का कंट्रोल नहीं है, तो आई कैन ट्राई कि इसके अंदर 3 कॉलम लगा के थोड़ी और अलाइनमेंट करूं। लेकिन मैं देयर इज अ लिमिटेशन, यहाँ पे मैं पैडिंग नहीं रख पा रही हूँ। तो मे बी आई नीड टू ट्राई समथिंग एल्स, ये किसी और सिचुएशन में चल जाता, लेकिन अभी के लिए ये नहीं चल रहा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने इन दोनों को सिर्फ फोकसिंग ऑन अलाइनमेंट के और किस तरह से ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप जो उनसे हैं टेबल डेटा या इस तरह की इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे और एनालाइज करेंगे। अभी मैं इंस्पिरेशंस में नहीं जा रही, वी हैव सीन दैट इन अ लॉट ऑफ अदर्स वीडियोस। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कुछ ऐसे अलाइन करने की कोशिश करूंगी। तो ये यहाँ से उठा के मैंने इस जगह पे रखा, और यहाँ से ये वाली जो एज है, इस आल्ट प्रेस करके मैं देख रही हूँ 32 पॉइंट्स दूर है दाएं लेफ्ट साइड से, और ये जो है इधर से 32 पॉइंट दूर है। अभी हमें अब ग्रिड की जरूरत नहीं है, तो वी कैन अलाइन इट लाइक दिस। तो इसको यहाँ से मैंने पकड़ा, इन चारों को इस जगह से जाके अलाइन किया, और एरोज की मदद से इन सबको इधर मूव कर दिया 32 पॉइंट्स को कुछ इस तरह से। अलाइनमेंट का मसला तो हल हो गया है। अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है कि अगर मैं इस कार्ड को खाली देखने आती हूँ, तो आई डोंट सी एनी हायरार्की कि किस जगह पे पहले देखूं, माजबीन के बाद सारी गुडम गडम सारी चीजें हुई हुई हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, आई विल ट्राई टू क्रिएट सम हायरार्की। तो अब इस वाले सेक्शन में इस डेटा के अंदर आई विल सी कि मेरे पास कौन सी है, कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो इंफॉर्मेशन ये वाली जरूरी है कि वो कहाँ से रहती है। ठीक है, तो विलेज, दिस इज डिस्ट्रैक्टिंग, कसूर लिख देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, एनीवेज। तो अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि यूजर से हम यूजर ये जानना चाहता है कि भाई ये जो बंदी है, ये उसमें क्या उम्र क्या है या इसका क्या सीन क्या है। ठीक है, तो ना कि ये देखना चाहता है, यानी कि अगर वो स्कैन कर रहा है डेटा तो वो 38 ईयर्स पड़ेगा, तो मैक्स उसको समझ आ जाएगी कि ये एज की बात हो रही है। अगर नहीं आएगी तो देन दे कैन चेक द एज। लेकिन फिर भी वी वांट टू कीप दिस, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन नहीं रखना चाहते। तो व्हाट वी कैन ट्राई इज इस दोनों को हम डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई करो, इसको बोल्ड ना करो, इसको करो खाली, और फिर देखोगे क्या होता है। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये 24 साइज का टेक्स्ट है, और ये मैंने हेडिंग अप्लाई की हुई है। मतलब ये उस बच्चे ने ये मैंने जो कॉपी करके यहाँ से लाई हूँ उस चीज को यूज करते हुए, आई थिंक समथिंग। बट ये एट हेडिंग 4 है, तो पहले तो यही डिसीजन गलत है। यहाँ पे ये हेडिंग्स हैं, ये वाला डेटा हेडिंग नहीं है। मतलब दाईं तरफ पे जो डेटा है ये हेडिंग नहीं है, ये कंटेंट है, ये जवाब है। तो इसके ऊपर मैं रेगुलर अपने लगाने लगी हूँ। तो मैं रेगुलर कॉपी लगा रही हूँ, तो ये 32 हो गई। इधर किया, और इधर से इसकी मैं अलाइनमेंट भी फिक्स कर रही हूँ, ये वाली अलाइनमेंट कर रही हूँ ताकि ये बार बार मूव ना करे, कुछ इस तरह से।
लेकिन अब जब मैंने ये वाली काम किया तो मैं देख रही हूँ कि ये जो-सा है ना, ये बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है गैर ज़रूरी फॉर अ हेडिंग दैट इज़ ओनली नीडेड जब ज़रूरत हो, उसके लिए इट इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो आप क्या कर सकते हैं? यानी अभी तक हमने कलर को टच नहीं किया था, नाउ इट्स टाइम वी टच द कलर्स। तो अभी इस पूरी स्क्रीन के ऊपर मैं जब कलर जो-सा देखने लगी हूँ कि क्या-क्या लगा हुआ है। आप गौर करें 0-0 कलर लगा है, व्हाइट कलर लगा है और ये येलो कलर लगा है। तो राइट नाउ हम 0-0 वाले कलर को देख रहे हैं। यू आर नॉट सपोज्ड टू यूज़ येलो येलो कलर, दैट्स द फर्स्ट थिंग, ठीक है? अ, यूज़ इसके ऊपर रीड करें कि क्यों नहीं करते, कहाँ-कहाँ पे करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ इसको करते हैं, बट मोस्टली वी डोंट डू दिस बिकॉज़ इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंट्रास्ट, बिगेस्ट कंट्रास्ट विद द व्हाइट लाइक 21% व्हिच इज़ अ लॉट। तो बहुत आँखों में चुभने वाला कम करता है। तो व्हाट वी स्टार्ट इज़ कि मैं यहाँ से एचएसबी में जा रही हूँ एंड एचएसबी में आई एम गोइंग बी की वैल्यू को 20 कर रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट करें या इवन 15 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट यहाँ से थोड़ा-सा डल कर रहे हैं हम कलर को, थोड़ा-सा मूव कर रहे हैं कलर को। तो अभी मैं जौन-सा है 20 से शुरू कर रही हूँ। 20 से करूँ? ठहरो 1A 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 ये कौन-सा कोड बनता है? ये 10 से बनता है, तो एक मैंने 10 कलर कर दिया। तो इस कलर को जाके मैं साइड पे सेव कर लूँ। इसको मैं नाम दे रही हूँ केस स्टडी CS और ग्रे। तो आप ये दे सकते हो या फिर ऑनेस्टली अभी अगर मैं इसको ना क्रिएट करूँ, डू आई हैव हाँ, बल्कि अभी मैंने कलर बनाए हुए ही नहीं है। 1 मिनट तो आप इसको ग्रे 01 नाम दे दिया। एक कलर हमारा फाइनल हो गया कि हमने वो यूज़ करना है। मैंने इस पूरी स्क्रीन को सिलेक्ट किया कि इस ब्लैक वाले कलर को ये वाला ग्रे कर दो। एक मसला हल हो गया हमारा। अब हमारे पास कलर हायरार्की की बात की थी तो मीनिंग्स वी नीड समथिंग लाइटर। अब यहाँ से इसको मैं एक स्वाच बनाया उसको डिस किया। अब इसकी हायरार्की बनानी है। तो अब उसके लिए व्हाट यू डू इज़ कि यहाँ से कुछ पिक्सल कम करते हो। आप देख रहे हो ऊपर जा रहा है तो कलर लाइट हो रहा है तो वी नीड टू मूव अप। तो आप हैंडल से ऊपर मूव कर लो और उस पर देखो कि कितना लाइट हो रहा है। तो मैं यहाँ से जाके जोन सा इसको 20 पॉइंट्स का फ़र्क दिया है। मतलब पहले 10 था और अब 30 पे ले गई हूँ। और यहाँ से मैं अभी के लिए ग्रे स्लैश 02 का इसको नाम देती हूँ और एक और कलर बन गया। तो अभी के लिए जितने मुझे कलर चाहिए मैं उतने ही बना रही हूँ। अगर आपने पहले कलर बनाई हुई है तो ऑल यू हैव टू डू इज़ तो चूज़ अ लाइटर वर्ज़न। तो मैं इन सारों को पकड़ के आई व्हाट आई विल डू कि उसके ऊपर लाइटर कलर लगा दूँगी। अभी भी वो इतना डाउन नहीं हुआ तो वी नीड मोर कलर। पहले तो आप समझो कि मसला हो क्या रहा है सिंस दिस इज़ रादर फैट और अगर मैं इसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करूँ तो ये 22 साइज़ का टेक्स्ट है और ये 24 साइज़ का टेक्स्ट है हेडिंग में, तो दैट इज़ कॉज़िंग अ प्रॉब्लम। सो लेट्स गेट बैक टू दैट इन अ मिनट लेकिन अभी के लिए व्हाट वी नीड टू ट्राई इज़ कि एक और कलर करना है। तो यहाँ से मैं एक और उसको कर रही हूँ 45 पे जाके या फिर 50 पे जाके मतलब 20 और पॉइंट्स का फ़र्क दे रही हूँ और यहाँ से जाके आई एम एडिंग दिस एज़ अ माय कलर टू ताकि मैं इसको चेंज कर सकूँ बल्क में इन फ्यूचर। तो ये हो गया ऐसे। तो अब इन तीनों को कलर्स को मैंने मतलब इसको सिलेक्ट किया, मैं शिफ्ट प्रेस करके जहाँ-जहाँ क्लिक करती हूँ वो सारा हो जाता है और ग्रे 3 मैंने सिलेक्ट किया एंड नाउ एट लीस्ट द कलर सैचुरेशन इज़ फिक्स्ड। ठीक है? लेकिन अब वी नीड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम कि अब हमें पता चल गया है कि हमारा बॉडी टेक्स्ट हमारे हेडिंग के साथ पेयर होगा और बॉडी को हम नहीं छेड़ सकते। हमने टेस्टिंग की है कि मैन रोब 22 साइज़ के टेक्स्ट में बिल्कुल ठीक लग रहा है। इससे ज़्यादा बड़े करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा। तो ऑल वी कैन डू इज़ कि अपनी हेडिंग 2 को हेडिंग 5 को जिसके साथ हम इसको पेयर कर रहे हैं इस स्टाइलिंग में, उसको भी 22 कर देते हैं और सेम बॉडी हाइट रखेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने 30 रखी हुई है सॉरी लाइन हाइट। तो ये भी मैं 30 रख दूँ या फिर यहाँ पे मैं कर दूँ कुछ और ताकि हमारी अलाइनमेंट में मसला ना हो। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। अब इस तरह की चीज़ें हम हेडिंग 5 और 6 के साथ कर सकते हैं जब शुरू में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें आइडिया हो जाएगा कि ये किधर-किधर पेयर होना है बट दिस इज़ नॉट समथिंग यू कैन ऑलवेज़ डू विद ऑल अ साइज़ ऑफ हेडिंग्स। अभी हमारे पास अच्छे पॉइंट था कि हम कर सकते थे। उसके बाद व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस व्हाट एल्स आई कैन डू यानी अब आइए एक्सपेरि अभी तो हम फिक्सिंग कर रहे थे ना, अब आइए एक्सपेरिमेंटेशन की बात। तो व्हाट आई कैन डू इज़ कि मुझे ये चीज़ इसको स्टैंड आउट करवानी है और ये ऐसे भी ना लगे कि ये मिस्टेक है कि ये मैंने इसको और कलर यूज़ किया है, इसको और यूज़ किया है। तो ये बोल्ड और इसके इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क मुझे विजुअली नज़र नहीं आ रहा। तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई वेंट अहेड और यहाँ से जाके मैंने केस को इसको अब बड़ा कर दिया। नाउ देयर कलर कम है, लेकिन हेडिंग फिर भी हेडिंग लग रही है, हालाँकि उन दोनों का साइज़ बराबर है। सो वी आर गेटिंग समव्हेयर।
अच्छा, तो अब ये सेक्शन पूरा हो गया। अब हमने अलाइनमेंट पे थोड़ा-सा और ध्यान देना है। यू कैन सी कि दीज़ 2 नीड टू बी अलाइन्ड इन बाय देमसेल्व्स, तो इन दोनों को पकड़ के यू नीड टू डू दिस अलाइनमेंट। इन दोनों को पकड़ के यू कैन डू दिस अलाइनमेंट। आई डोंट इनकरेज कि आप शुरू ही ऑटो लेआउट से करो। यू शुड प्रैक्टिस योर अलाइनमेंट्स विदाउट ऑटो लेआउट। सो दैट्स व्हाट वी आई एम टेलिंग यू कि इस तरह करके आप अलाइन करोगे, फिर ये दोनों पकड़ के आल्ट प्रेस करोगे, आप देखोगे ये 18 पॉइंट दूर है, जो कि 8 के पहाड़े में नहीं आता। तो यू कैन यूज योर एरोज टू मूव थिंग्स इधर उधर। तो अभी मुझे लग रहा है 20 स्पेसिंग ठीक है, लेकिन दिस इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट। ऑफ कोर्स एट वन पॉइंट यू विल रियलाइज एंड यू वुड वांट टू यूज ऑटो लेआउट, तो वो करते हैं कि आपने खुद ही पहले ही ऑलरेडी प्लेस कर लिया है, तो यहाँ पे ऑटो लेआउट लगाओगे तो वो खुद ही बीच में ऑटो दे देगा। अगर आपने दूसरी सेटिंग में लगाया है, मतलब दोनों को पास रख के कुछ इस तरह से, और इसके अंदर वो एक फिक्स वैल्यू देगा, आप इसको ऑटो पे सिलेक्ट करो और इसको खींच के यहाँ से ऐसे कर दो। ठीक है, मेक श्योर कि दोनों साइडों से 32 का डिफरेंस हो, क्योंकि वो हमने फाइनलाइज किया है कि साइड पे रखना है। नहीं तो इसकी ग्रिड ऑन कर लो, ऑफ कोर्स आपको आइडिया हो जाएगा कि किधर अलाइन करना है। लाइक प्लेंटी ऑफ वेज। शिफ्ट ए, इसको भी शिफ्ट ए किया मैंने, इसको भी शिफ्ट ए किया है। अगर अलाइनमेंट में मसला हो रहा है कि ये ठीक नहीं हो रही, तो मे बी यू वांट टू चेक कि अलाइनमेंट हुई भी किधर है, तो ऐसे कर लेंगे। इसको हमने ऑटो लेआउट करना है। तो ये हमारे पास 5 ऑप्शन हो गए। अब इन 5 ये फ्रेम्स अपनी-अपनी बन गई हैं, तो अब इनको सिलेक्ट करेंगे तो वी कैन हैव दिस ऑप्शन, और उसके दरमियान कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितनी स्पेसिंग चाहिए, और ये हमने 16 रख दिया। अभी भी इस कार्ड पे काम खत्म नहीं हुआ। इस कार्ड में ज़्यादा डेटा था, तो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। अब यहाँ पे ये विडो जोन सा है ना, इट लुक्स लाइक इट्स लुक्स वियर्ड, तो आई एम गोइंग टू ट्राई प्लेसिंग इट इन द सेंटर। सेंटर में हम बहुत कम चीजें प्लेस करते हैं, बट स्टिल वी आर गोना ट्राई दिस। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मेक श्योर कर रहे हैं। अब यहाँ से तो मैंने कंट्रोल कर लिया कि ये स्पेसिंग जो है इतनी कितनी कितनी हो। इसको इसको भी सेंटर अलाइन किया मैंने। यहाँ तक सब ठीक चल रहा है, ठीक है, ये भी सही चल रहा है। इसको मैंने सेंटर अलाइन किया। अब यहाँ से मसला शुरू हो गया है कि ये कार्ड मुझे छोटा करना पड़ रहा है। तो कोई मसला नहीं है, अभी के लिए कर देते हैं। यहाँ पे इस कार्ड पे फॉर नाउ वी आर डन डूइंग एवरीथिंग। और यहाँ से जाके वी विल ट्राई कि व्हाइट कलर भी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसको भी स्टाइल्स में जाके व्हाइट कलर को सेव कर देंगे। और उसके ऊपर अप्लाई भी हो गया। येलो को भी हम नहीं छेड़े। यहाँ तक तो एक सेक्शन डिजाइन हो गया। अब हम जा रहे हैं दूसरे सेक्शन में। इसके अंदर सबसे पहला मसला क्या है, आई एम ब्रिंगिंग बैक माई ग्रिड, शिफ्ट जी प्रेस करके यहाँ से मेन स्क्रीन की, और सब सेक्शंस की आप हटा दो। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो, अगेन आपने यहाँ पे 32 की साइड से मार्जिन रखे थे, और वो ही मार्जिन आपने कहा नीचे से और ऊपर से भी रखे, मतलब सारी साइडों से 32 का डिफरेंस है। तो दैट लुक्स प्रिटी गुड लुकिंग, सॉरी गुड, प्रिटी गुड। तो यहाँ पे यू कैन सी कि अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ से 16 पॉइंट दूर है और दूसरी साइड से 77 पॉइंट दूर है। तो वी आर फेसिंग अनदर क्लासिक इशू विद द टेक्स्ट बॉक्स। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपना कंटेंट जो सा है ना किसी तरीके से प्लेस कर रहे हो। तो अभी मैंने इसको फुल किया, और उसके बाद देखा, मतलब ऐसे यू आल्ट की को प्रेस करके थोड़ा सा छोटा करके देखा, नहीं तो यहाँ से कैलकुलेशन करके मैं देख सकती हूँ। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज यू कैन डू इट मैनुअली, कि आप उसको खुद से छोटा करो या फिर इसके अंदर ग्रिड लगाओ, तो वो भी ट्राई कर लेते हैं। आई स्टार्टेड बाय सेइंग कि ग्रिड नहीं लगाऊंगी, बट आई थिंक ग्रिड इज द इजीएस्ट वे। सो यहाँ से यूं किया, मार्जिन 32 है, और गटर भी 32 या 24 रख लेते हैं। अभी के लिए 32 रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये स्पेसिंग की हमें जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब मेन डबल डबल ग्रिड से बचने के लिए यू विल नीड कि या तो इसको यू नीड टू गेट रेड ऑफ दिस, या फिर अभी इसको ऑफ कर दो। तो नाउ हमारे पास आइडिया है कि हमारा टेक्स्ट कहाँ पे अलाइन होगा। तो वी यूज एरोस टू डू दिस। फिर उसके बाद लुकिंग एट सम डिजाइन डिटेल्स, आई डोंट लाइक दिस एडिशन, तो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। ये जो गैर जरूरी बीच में पॉइंट्स बार बार आ रहे हैं, दे आर नॉट एडिंग एनीथिंग। हायरार्की अगर वैसे हम क्रिएट कर लें तो वी डोंट नीड दिस। तो यहाँ पे भी वो देखा था आपने, एज के अंदर ये जो चीजें लिखी हुई थी, वी डोंट नीड इट। अभी हमने देखा, हमने यहाँ H2 यूज की थी, क्योंकि H1 जो है इट वाज टू बिग फॉर दिस। उसके बाद हमने यहाँ पे H5 यूज किया है, और यहाँ पे हमने बॉडी टेक्स्ट यूज किया है। नाउ वी नीड टू फिगर आउट कि ये क्या यूज करना है। तो अब लेट्स एनालाइज व्हाट इज द हायरार्की लेवल फॉर दीज हेडिंग्स। ये तीनों एक ही लेवल की हैं, विच इज द फर्स्ट थिंग वी गॉट। लेकिन दे आर डेफिनेटली बिगर देन दिस एज लोकेशन स्टफ, मतलब दे नीड टू बी अ लिटिल मोर प्रोमिनेंट, क्योंकि दे आर गेटिंग दिस सेक्शंस अटेंशन के, इसमें ये लिखा हुआ है। दे आर गाइडिंग यूजर्स कि क्या देखना है और कहाँ पे देखना है।
तो यहाँ से आई विल ट्राई, सबसे पहले मेरी इंस्टिंक्ट ये होगी कि ये 2 लगाई थी तो अब उससे छोटी करनी है ना अगली, तो 3 लगा लेते हैं। और 3 लगाने से अगर कोई मेस अप हो गया है तो यू नीड टू डू दिस हग कंटेंट, ताकि वो जो भी चीज़ इधर-उधर हुई है वो फिक्स हो जाए। H3 हो गई। अब H3 डज़ इट लुक गुड? मेरे ख्याल से इट इज़ नाउ गेटिंग यूज़लेस अटेंशन, मतलब इतनी इसको अटेंशन की ज़रूरत नहीं है कंपेयर टू, लाइक वी ऑलरेडी हैव द सेक्शनिंग। अगर सेक्शंस ना होते तब इतनी हेडिंग की ज़रूरत होती। अभी मैंने ये सेक्शन वाला डिज़ाइन ही सिलेक्ट रखा हुआ है, इसको नहीं बदला। तो लेट्स ट्राई H4। तो जब मैं H4 पे गई तो नाउ दिस इज़ जस्ट द राइट साइज़। तो हमने अब यहाँ से इसकी ग्रिड पकड़ी। अगला काम ये है, इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया। यहाँ से कंट्रोल, इसको यहाँ से सिलेक्ट होना चाहिए, कंट्रोल सी से कॉपी किया। इन दोनों को पकड़ा और पेस्ट कर दिया। अब हमने सेम वही ग्रिड इधर भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये यहाँ प्लेस हो गई और ये भी यहाँ से, या फिर इधर से वैल्यू में डायरेक्टली एक्स में जाके 32 लिख रही हूँ। डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग। अब साइड वाली अगर पैडिंग, इसका इसका साइज भी मैंने देख लिया 789 है, इन दोनों को भी फिर 789 होना चाहिए टू हैव द सेम स्पेसिंग। यहाँ से हमने मार्जिन सेट कर लिए हैं। अब क्या करना चाहिए? अब वी हैव टू मेक श्योर, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था कि मार्जिन ऊपर से भी यहाँ से 32 पिक्सल दूर हो, नीचे से भी। तो एक आप एनालाइज करेंगे जब एलिमेंट्स को, तो यू विल सी कि अगर ऐसी चीज बना रहे हो जिसमें सारी साइडों पे पैडिंग आनी है, तो मोस्ट केसेस में आप सारी साइडों पे सेम पैडिंग रखते हो। तो अब मैं क्या चाहूंगी कि इधर से ऊपर से भी वो 32 हो, और जब इसको मैं इसको थोड़ा सा परे कर रही हूँ, इसको रिसाइज करेंगे हम टू हैव 32 ऑन द टॉप एंड बॉटम टू, ऐसे। तो ये आप मैनुअली देख सकते हो। उसके बाद वी नीड टू सी कि इन दोनों के दरमियान कितनी स्पेसिंग है। अभी के लिए 18 स्पेसिंग है, पहले सॉरी 8 स्पेसिंग है हेडिंग और इसके दरमियान। और आई नीड टू सी कि ये जो साइज है ये कितना चल रहा है। तो 20 है अभी के लिए, तो मैंने यहाँ 22 का साइज बनाया था, मैं 22 का बना रही हूँ। एंड द मोमेंट आई अप्लाइड दिस 22 साइज, आई रियलाइज समथिंग कि ये बहुत टाइट है। अब मैं इसको 100% पे देख रही हूँ एंड आई एम सीइंग नो, आई डिडंट अकाउंट फॉर दिस लाइन हाइट रियल, लाइक इन राइट वे। तो मे बी मैं इसको 2 पिक्सल और बढ़ा रही हूँ। आई थिंक दिस इज मच रीडेबल। ये करने से अब यू हैव टू रिमेम्बर कि आप कहाँ कहाँ चेंजेस कर रहे हो। यू पेयर्ड H5 विद रेगुलर, तो यहाँ पे ये भी 32 होगा, ताकि ये इसकी साइजिंग पे उसकी अलाइनमेंट को खराब ना करे। सो वी गॉट दिस। अब इसको यहाँ पे मूव कर रही हूँ मैं, 1 2 3 4। और अब मुझे लग रहा है कि इट नीड्स मोर स्पेसिंग, तो 20 रख रही हूँ। एंड अब मैं रिसाइज करती हूँ तो ये मुझे बताता है कि अब 32 पे आ गया। तो आई एम गोना डू दिस सेम। यहाँ से मैंने कंट्रोल ये जो बॉडी रेगुलर है, तो इन दोनों को पकड़ के भी बॉडी रेगुलर उसके ऊपर लगा दिया। एंड द मोमेंट आई अप्लाइड, आई कैन सी कि एक और मसला हो रहा है। सिंस दीज आर बुलेट्स, तो ये मैनुअली एडजस्ट की हुई थी इन बच्ची ने कि यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग इंक्रीज हुई हुई हो, तो बट आई आई डिड कि वो खत्म हो गई हैं नाउ। यहाँ से रीडेबिलिटी में लिस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगेन आई एम गोना गो देयर और यहाँ से जाके आई जूम इन, ताकि साइड पे आपको नजर आए कि क्या हो रहा है। लिस्ट स्पेसिंग में थोड़ी सी स्पेसिंग में बढ़ा रही हूँ। तो अभी इसको मैंने 4 किया है एंड थोड़ा सा 6 कर लेते हैं। आई थिंक 6 इज वेरी रीडेबल, तो मैंने ये ऐसे कर लिया। सी हाउ वी आर बिल्डिंग दिस टेक्स्ट टाइपोग्राफी सिस्टम एज वी गो। अब इसको भी इससे कितना दूर होना चाहिए? 20 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने हेडिंग और स्पेसिंग, ये भी इस तीनों चीजों में कंटेंट एक ही तरह का है ना, हेडिंग एंड हेडिंग और पैराग्राफ, तो उसमें मैंने 20 रख दी। और इसमें भी जो स्पेसिंग है वो 32 के ऊपर होनी चाहिए। तो व्हाट आई एम गोना डू इज ये 32 करके और इसको मैंने मूव कर दिया ऊपर। अब यहाँ पे कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए? लेट्स ब्रिंग आवर मेन ग्रिड बैक। तो शिफ्ट जी से मैंने वापस लाई, नहीं वो बंद की, बल्कि यहाँ से वापस लाई। इन दोनों को बंद की ताकि ओवरलैप आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करे। अच्छा, ये प्राइमरी स्क्रीन जो टॉप लेवल स्क्रीन है उस पे पड़ी है। अब ये देखो कि हमने ग्रिड लगाया था उस पे 32 का, यानी इन दो एलिमेंट्स के दरमियान 32 की स्पेसिंग है। तो मैं चाहूंगी कि मेरी ये जो ये स्पेसिंग है वो भी 32 रहे, क्योंकि द मोमेंट आई रिड्यूस दिस यू कैन सी कि ये 16 है, ये 24 है। तो यू कैन सी कि समथिंग इज ऑफ। ये देखो, यू कैन सी समथिंग इज ऑफ, और नहीं है तो विजुअली उतना बैलेंस्ड नहीं लगता। तो दिस नीड्स टू बी अलाइंड एट द टॉप, ये बिल्कुल ऊपर टॉप पे अलाइंड हो। वी कैन आल्सो ट्राई कि साइड से 72 है, तो वी कैन ऐड मोर स्पेसिंग कि ये भी 72 हो जाए। तो ये 32 मैंने साइडों पे भी कर दिया। नाउ इन दोनों के दरमियान आई वुड वांट कि मेरी 32 की स्पेसिंग हो, और फिर ये भी उससे उतना ही दूर होगा।
अब इसको ऊपर मूव किया, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, एंड वी हैव समथिंग हियर। ठीक है, ये तीनों डिजाइन इकट्ठे हो गए हैं। बट नाउ वी हैव दिस प्रॉब्लम, जिसमें अगर मैं इस कोट वाले के डब्बे को इसके बराबर करूं तो वो वी हैव सम स्पेसिंग लेफ्ट बिटवीन। तो अब मैं क्या करूंगी, आई एम गोना ट्राई, और इन चारों को पकड़ के यहाँ से मैंने बॉटम पे कर दिया है इनको कंस्ट्रेंट। अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा तो मे बी यू नीड टू क्लिक ऑन दिस कंस्ट्रेंट सेक्शन टू ओपन दिस, और यहाँ पे स्टॉप की बजाय पहले आपका बाय डिफॉल्ट कुछ और होगा, तो यू विल सी कि मैं इसको यहाँ पे बॉटम पे कर देती हूँ। ये करने के मतलब जब मैं अब इसको बड़ा करूंगी ये पांचों बॉटम पे ही रहेंगे। तो मैंने इसको खींच के इतना बड़ा कर दिया। तो इससे ये फायदा हुआ कि ये थोड़ी सी इसको और ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है। कुछ ऐसे मैंने इसको मूव किया, ये बीच में थोड़ी सी, यानी कि इट हैज नाउ अ लिटिल मोर डिजाइन एडेड। बट ये जो ग्रिड बराबर करने से, ये सेक्शंस, ये बेंटो ग्रिड इस तरह बनाने से इट लुक्स मोर रीजनेबल एंड डिजाइन। अगर वो खाली, अब इफ आई गो बैक एंड नाउ आई शो यू कि ये देखो ये यहाँ से किस तरह मिसअलाइंड था, तो वो इट लुक्स कि ये इस पे डिजाइन की डिटेल्स पे काम नहीं किया गया। नाउ लेट्स कम बैक, एंड अब मैं इसका ही कॉपी कंट्रोल ऑल्ट सी से कॉपी कर लो, या यहाँ से इसका डिजाइन कॉपी प्रॉपर्टीज कर लो, इस कोड पे प्रेस, इस पोस्ट कोड पे प्लेस करो। डॉट्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब मेरे पास ये एक कोटेशन लिखी हुई है, और नाउ इफ आई एनालाइज, ये तीनों का डिजाइन एक जैसा है, इसका अलग है, लेकिन ये इन दोनों के साथ कहीं फिट नहीं हो रहा। तो वी नीड टू फिगर आउट हाउ वी कैन मेक इट स्टैंड आउट। तो अब यही डिजाइन जो इस पे है, ये सॉरी, इसका जो है, जो भी बॉडी टेक्स्ट मैंने लगाया है, मैं यहाँ से अप्लाई कर सकती हूँ या यहाँ से अप्लाई कर सकती हूँ। तो जब मैंने ये अप्लाई कर दिया, आई डोंट लाइक द कोटेशंस, यानी कि ये बहुत बेसिक है, दिस इज नॉट नथिंग डिजाइंड अबाउट इट। व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं यहाँ पे जा रही हूँ इंटरनेट पे, और यहाँ पे मैं सर्च कर रही हूँ कोटेशन मार्क्स कॉपी पेस्ट। बस मैंने लिखा, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे पता है कि इंटरनेट पे पुराने जमाने में हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चीजें कॉपी पेस्ट करके लगाते होते थे, तो आई रिमेम्बर कि ऐसा कुछ होता था। ये पहला लिंक ही अभी मैं खोल रही हूँ, एंड आई फाउंड सम इंटरेस्टिंग स्टफ। मुख्तलिफ तरह की कोटेशंस है, आई एम गोना कॉपी दिस वन, या फिर आप बाकियों को भी ओपन करके देख लो, यू विल फाइंड सम रियली इंटरेस्टिंग स्टफ। ये देखो, ये देखो, ये देखो। सो वी गॉट सम स्टफ, इस वाले को ही रख लेते हैं, इस वाले को आई कॉपीड इट, और यहाँ से इसको डुप्लीकेट किया और वहां पे आके पेस्ट कर दिया। नथिंग मच इंटरेस्टिंग अबाउट इट। आप इसको थोड़ा सा प्ले अराउंड कर लो या क्या है, लाइक दिस इज फ्रॉम हेयर ऑन आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ लिटिल एडवांस स्टफ, और के मतलब दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू एक्सप्लोर कि कैसे होना है। आप जाके चेक भी कर सकते हो कि लोग कोटेशंस को कैसे रखते हैं। तो अब इसके ऊपर मैं सबसे बड़ी हेडिंग भी अपनी लगाऊं ना, तो इट इज नॉट नोटिसेबल, कोई इतना खास उस पे नहीं लग रहा। मे बी आई वॉन्ट टू डू दिस, दो तीन, या मे बी आई डोंट। तो अभी अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि इन तीनों को पकड़ के स्पेसिंग बराबर की दे रही हूँ, और इनको यहाँ पे कितनी स्पेसिंग दी थी, 24 की, तो ये भी जो हैं इनको 24 की स्पेसिंग देते हैं। और इसको ना, इट लुक्स ऑफ, मे बी इसको थोड़ी सी कम होनी चाहिए। नहीं, लाइक वी आर हैविंग हार्ड टाइम फिगरिंग आउट कि क्या करना चाहिए। और अभी के लिए हम इसको सेंटर अलाइन करते हैं, स्पेसिंग ऐसे रखते हैं, शिफ्ट जी से अपनी ग्रिड वापस लाके इसको खींच के -32 करके ग्रिड पे फिक्स करते हैं। तो अभी के लिए कुछ ऐसा सा हमने बना दिया है। शिफ्ट जी से मैं फिर ग्रिड बंद कर रही हूँ। नाउ रिमेंबर वी डिड सम एक्सपेरिमेंटेशन कि हम इस पे कलर कौन सा लगाने वाले हैं, एंड वी हैव सम कलर्स अप्लाइड टू दिस। तो ये जो विंडो, ये दोनों हैं, ये एक ही कलर के हैं, तो हम इसको थोड़ा सा टोन डाउन कर सकते हैं, डू दिस। अब आप गौर करो कि यहाँ पे हमें तीसरे लेवल का ग्रे 3 लगाना पड़ा था, क्योंकि वी वर यूजिंग द व्हाट डू यू से बोल्ड टेक्स्ट है, और आल्सो वो कैप्स में भी है। लेकिन यहाँ पे हमने ये दोनों तो ऑलमोस्ट बराबर कलर के लगते हैं, इफ वी प्लेस देम नियर, नॉट वेरी नियर, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस पे। तो एक सर्टन लाइक 100% जूम पे आप देखो तो ये ऑलमोस्ट एक कलर के लगते हैं, बिकॉज इसका वेट अलग है। तो दीज आर सम थिंग्स यू नीड टू एक्सपेरिमेंट विद। अब ये जो सा है, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन, तो ऑफ कोर्स दिस नीड्स टू बी अ लिटिल टोन डाउन। तो मैंने इसको 2 और 3 लगा के देखा, विच एवर सूट्स फाइन। फॉर दिस केस ये रेगुलर फॉन्ट है, तो ये 2 वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये कोटेशन अभी के लिए ये भी 2 में जाएगी। या लुक्स लुक्स गुड, ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, नाउ व्हाट एल्स वी कैन डिजाइन। तो अभी तक हमने कलर को सिर्फ हायरार्की के लिए यूज किया है, मीन्स के हायरार्की क्रिएट करने के लिए अपने सारे टेक्स्ट पे, बिकॉज दिस वाज अ टेक्स्ट हैवी
कंटेंट। अब मैं क्या करूँगी कि मुझे ये बुलेट्स अच्छी नहीं लगती, ठीक है? सो व्हाट अदर ऑप्शंस डू आई हैव? तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं जा रही, यू कैन ट्राई अदर ऑप्शंस, लेकिन यहाँ पे जाके स्टिल व्हाट सेम जो कोटेशन के साथ मैंने काम किया है, तो बुलेट्स, मार्क्स, कॉपी पेस्ट, तो बस वही ये मुझे उसने कुछ दे दिया। आई कैन एक्सप्लोर बंच ऑफ स्टफ, आई एम गोना सर्च फॉर सम स्टफ इनमें से, और लेट मी फाइंड इट, लाइक इट्स योर चॉइस, आप कौन सा रखना वाले हो। सो बट आई फाउंड वाज दिस, पहले मैंने इसको आई गॉट रिड ऑफ दिस बुलेट स्टाइल, और अब मैं इसके पीछे ऐड कर रही हूँ ये चीज, वी प्रेस किया, तो ये वाला मैं स्टाइल ढूंढ के लाई हूँ। इट वाज जस्ट राइट, डॉट्स वाले आउटलाइन में देख रही थी बट दे डिडंट क्वाइट टच मी। यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। सिंस नाउ देर इज नो लिस्ट स्टाइल अप्लाइड, तो लिस्ट का वो ट्रेडिशनल स्पेसिंग, देखो यहाँ पे डॉट और इसके दरमियान ज्यादा स्पेसिंग होती है, दैट इज गॉन। तो मैं इसके अंदर 3 स्पेसिंग ऐड कर रही हूँ ऐसे करके, ताकि इट लुक्स रीजनेबल और लगे कि ये बुलेट्स हैं। इसकी अलाइनमेंट यहाँ वाली रखनी चाहती हूँ शुरू में, जैसे डॉट के पीछे पैडिंग है, स्पेसिंग है, मैं वो नहीं चाहती, तो इस वजह से वो मैंने नहीं रखी। लाइक इट्स, जब मैं डिजाइन कर ही रही हूँ तो आई एम जस्ट फिगरिंग आउट लाइक दिस। लेकिन यू कैन सी एक और प्रॉब्लम हो गया है, मैंने इतनी मेहनत से जाके अपना स्केल इम्प्रूव किया था, नाउ दैट इज नॉट द केस एनीमोर। मतलब क्योंकि लिस्ट बुलेट का स्टाइल जो मैंने हटा के अपनी मैनुअली एंट्रियां कर दी हैं, तो अब यहाँ पे स्पेसिंग का मसला हो गया है, तो वी माइट वांट टू एक्सपेरिमेंट अ लिटिल मोर विद दैट। तो मैं यहाँ से जाऊंगी, ये मेरी बॉडी टेक्स्ट है, और यहाँ से आई कैन ट्राई कि लाइन हाइट को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दूं, बिकॉज इट्स स्टार्ट है, मतलब कोई मसला नहीं है। कोशिश करें कि थोड़ा ज्यादा सोचें, मैंने ये एक दफा पहले ट्राई किया हुआ था, आप ये नहीं कि हर चीज पे चेंज कर रहे हो, क्योंकि आपने ये जब फाइनलाइज कर दिया तो अगली स्क्रीन पे जाएंगे तो उसमें आप बॉडी टेक्स्ट को नहीं छेड़ सकते। तो पहले स्टेप में ये एक्सपेरिमेंटेशन वाले स्टेज की इम्प्रूवमेंट्स हैं। अब यहाँ पे जो डन हो गया, आप हर स्टेप पे जाके H2 को नहीं बदल सकते, नहीं तो पिछला सारा डिजाइन खराब हो जाएगा, विच विल बी बैड। तो अभी मुझे क्या करना है, इसकी स्पेसिंग अगेन से फिक्स करनी है, जो कि आपको आगे करके दिखाई हुई है। तो एक तरीके से, अब मैं दूसरे तरीके से बताने लगी हूँ, तो मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑटो लेआउट। अभी शिफ्ट जी में ऑन कर रही हूँ ताकि आप लोग देखें कि क्यों कोई चीज इधर उधर हो तो नोटिसेबल हो। शिफ्ट ए प्रेस किया इस फ्रेम के ऊपर मैंने, और इसके ऊपर मैंने गैप, अब मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल आ गए हैं बजाय खींचतान के बड़ा करने के। व्हाट आई एम डूइंग इज कि इसके अंदर यहाँ पे 16 का गैप दे दिया, इसको पकड़ा और इसको 16 का गैप दे दिया। और यू कैन इधर यहाँ से पकड़ के कंट्रोल आल्ट सी से प्रॉपर्टीज कॉपी करके कंट्रोल आल्ट वी से इस पे पेस्ट भी कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि इनके दरमियान और गैप, गैप का मतलब है ये जो रेड हाइलाइटेड एरियाज है यहाँ पे, ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो आई कैन ट्राई वो भी, और उसके बाद इनके दरमियान 24 कर देती हूँ। तो यहाँ से, सॉरी 34 की गैप चाहिए इन तीनों कार्ड्स के दरमियान। तो यू कैन सी कि नाउ वी आर इन द नीड कि इसको दोबारा से इधर उधर करें, बट शुरू में यू विल नीड टू डू दिस। लेकिन तभी दूसरा तरीका अभी के लिए बताया है कि यू कैन यूज ऑटो लेआउट टू डू इट फास्टर, एज लॉन्ग एज यू नो कि क्या कर रहे हो। यू नो अपने डिसाइड कर लिया कि साइड पे मुझे पैडिंग 32 32 रखनी है, टॉप पे भी 32 रखनी है, स्पेडिंग कितनी, स्पेसिंग कितनी रखनी है, आप ऑटो लेआउट की ऑटोमेटिक सेटिंग पे रिलाई ना कर रहे हो। नाउ वी हैव आवर स्क्रीन रेडी, शुड वी स्टॉप हियर? ऑफ कोर्स नॉट। अब हमने क्या करना है, शिफ्ट जी से अगेन क्लोज किया। नाउ लेट्स मेक इट अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। तो अब और डिटेल, मतलब यहाँ पे यू कैन स्टॉप, ऑफ कोर्स यू कैन स्टॉप, लेकिन ये देख रहे हो ये येलो कलर है, तो लेट्स एक्सपेरिमेंट विद दिस। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसको जा रही हूँ एक लीनियर ग्रेडियंट लगा रही हूँ, यही येलो कलर कॉपी करके इधर मैंने पेस्ट कर दिया। और इसको व्हाट वी कैन डू इज, इसको मैंने दूसरी साइड से थोड़ा ऑरेंज की साइड पे करके थोड़ा सा डार्क किया, और कुछ इस तरह से जरा सा हल्का सा ग्रेडियंट ऐड कर दिया। नाउ लुक एट दिस, लाइक हाउ लिफ्टेड इट लुक्स। अच्छा, उसके बाद व्हाट एल्स वी कैन डू, अब ये जो सेम ग्रेडियंट है आई कैन ट्राई सेविंग, और इसको मैं क्या कह सकती हूँ, ग्रेडियंट 01 कह देती हूँ अभी के लिए। और इसे और कहाँ पे अप्लाई करें, तो यू कैन अप्लाई इट हेयर मे बी। तो देखते हैं कि कैसा लगता है ऑनेस्टली, इट इज नॉट मच विजिबल, तो मे बी वी कैन ट्राई क्रिएटिव। मैंने के से इसको बड़ा किया है, और इसको कुछ ऐसे प्लेस कर रही हूँ मैं, और चूंकि अब ये कोई स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ हुआ, तो मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, जस्ट सो आई हैव सम कंट्रोल कि मैं इसे कहाँ मूव कर रही हूँ। आई थिंक ये 24 ऐसे बाहर निकला हुआ ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा ग्रिड से। हाँ,
कुछ ऐसे। एंड आई थिंक दिस लुक्स रीजनेबल, मे बी वी कैन ट्राई इसी की एक कॉपी बना के। आई एम ट्राइंग कि फिल ना हो इसको, इसके ऊपर स्ट्रोक ऐड कर दूं। दिस आल्सो लुक्स गुड। यू नो व्हाट, आई वांट टू कीप द फिल्ड वन, तो फिल्ड वाला रख दिया कुछ ऐसे। अब उसके बाद नाउ यू कैन सी कि हर जगह पे हमने प्रॉपर कलर जो साइड पे सेव हुए हैं वो लगाए हैं। एंड एज वी वर एक्सपेरिमेंटिंग, कलर और टाइपोग्राफी प्रॉपर तरीके से अप्लाई हुई हुई है और अपडेट भी हुई हुई है। नाउ आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस फॉर नाउ, ताकि डिस्ट्रक्शन हटे। एंड यू कैन सी कि हमने अभी तक ये 4 कलर जो से हैं इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, कुछ इस तरह से। मतलब पहले 3 कलर थे, तो 2 और करके ये टोटल 5 की पैलेट बनी है, और ये एक पूरा हेडिंग स्केल बन गया हमारा, कुछ इस तरह से। शुड वी स्टॉप हेयर? आई रियली वांट टू। एक और चीज बस यहाँ पे हम बता देते हैं, यू आर सीइंग दिस इमेज। तो ये महजबीन जो सी हैं, अभी ना दिस लुक्स वेरी प्लेस्ड। अभी मैंने आपको सारे में ना अपने उससे बताया है द थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड विद और स्टफ, लेकिन स्टिल आई वांट टू रिमाइंड यू कि हाउ यू कैन फाइंड। आपने ये सारी चीजें चेक करनी है। आपने कार्ड, पोर्टफोलियो कार्ड, ऐसे टर्म्स आपको क्या लग रहा है ये क्या पोर्टफोलियो कार्ड, आप सर्च करो वो क्या जवाब देता है। तो ड्रिबल पे जाके या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जहाँ से आप डिजाइन इंस्पिरेशन लेते हो, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अवतार, क्योंकि वो एक अवतार है। तो मुझे नहीं पता कि क्या है, बस इट लुक्स वेरी फ्लैट, तो आई एम गोना चेक कि क्या किया जा सकता है। पहली बात है, ये तो कुछ भी नहीं किया जा सकता जो ये लोग कर रहे हैं, विच इज बैड। तो अवतार को जाके, मतलब मुझे, यू कैन ऑफ कोर्स कीप गोइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट स्टफ, यू विल फाइंड देयर। लेकिन अभी मैं अवतार यूआई देख रही हूँ, और यहाँ से जाके इमेजेस में डायरेक्ट देख रही हूँ। तो मैं इसको जब करती हूँ, तो यू कैन सी कि जब मैंने इसको एनालाइज किया, यू कैन सी कि इनके गिर्द एक आउटलाइन है। तो यू कैन गिव इट some more minutes टू देखो, टू नोटिस कि किस तरह से वो होता है। तो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू नाउ। आई एम गोइंग टू ऐड अ स्ट्रोक, और स्ट्रोक जो सा एग्जिस्टिंग कलर्स में से सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं लगाने की कोशिश करूंगी। स्ट्रोक लगाया, जूम इन किया, इट लुक्स हॉरिबल। थोड़ा सा फिर भी चौड़ा करके देखा, 14, इट लुक्स मोर हॉरिबल, यानी कि हमारे जो डार्क कलर्स हैं दे आर नॉट वर्किंग। तो यू कैन ट्राई द ग्रेडियंट, वाओ इट लुक्स गुड। या वी कैन इंट्रोड्यूस द ग्रेडियंट here, आई थिंक दिस इज गुड। और एक कॉपी यहाँ पे रखती हूँ, और द अदर थिंग दैट यू कैन डू इज कि अपना लास्ट जो कलर है उसको और लाइट करो। तो अमूमन हमें हल्का सा बॉर्डर चाहिए होता है, इतना सा। तो आई कैन गो और 85 पे लेके जा रही हूँ, मीनिंग कि अब मेरे पास एक और कलर आ गया विच विल बी यूज्ड। अभी के लिए मैं इसको 4 नाम दे रही हूँ, पर मे बी आई एम सीइंग के बीच में और कलर्स भी इंट्रोड्यूस होंगे। अभी हमने कलर पैलेट को प्रॉपर से नहीं देखा, रादर यूजेज के हिसाब से देखा है। तो दिस नेमिंग विल बी डिफरेंट। ये आउटलाइन वाला कलर है, तो फॉर नाउ दिस इज दिस। ये मैंने ऐड कर दिया। यू नो व्हाट, अगर मैं ग्रे रखूं, मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो मैं ये रख रही हूँ। ठीक है। एंड नाउ यू कैन एक्सपेरिमेंट विद, अब आप इसको और देखोगे तो यू विल सी कि दे ऑफन यूज द शेडोज विद देम। तो आप उसको एनालाइज करो, एंड नाउ यू विल ब्रिंग द शेडोज। बाय डिफॉल्ट ये शेडो आया है, दिस इज हॉरिबल। तो वी कैन इंक्रीज, एटलीस्ट इंक्रीज द ब्लर, और मे बी वी कैन चेंज आवर ओन कोड ऑफ कलर। तो यहाँ से पकड़ के वी वांट टू हैव इट लिटिल ग्रे, कुछ ऐसा सा। ठीक है। और वी कैन, यस एक्चुअली दिस इज प्रीटी डिसेंट। इसको 32 पे करो, और इसको 8 पे करो। थोड़ा सा इट लुक्स लिफ्टेड, एंड नाउ वी हैव आवर पर्सोना अपग्रेडेड। अब क्या चेंजेस है, आई विल प्लेस दिस वन right next to it, and you can see कि how this and this, if you look at them, this looks rather designed compared to this. And yep, enjoy designing.